हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन दिए हुए नंबरों को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। जब कोई नंबर आपका ऐसा हो जिसमें बहुत सारे डिजिट्स होते हैं तो उन बहुत सारे डिजिट्स को लिखकर नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे नंबर को लिखने का ना एक तरीका बना दिया है, उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल के लेफ्ट में एक नंबर होता है, यहाँ पे होता है नेचुरल नंबर, और डेसिमल के बाद में यहाँ पे कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो होल नंबर हो सकता है, यहाँ पे होल नंबर हो सकता है। और फिर इनटू में 10 की पावर हम यहाँ पे कोई इंटीजर लिखते हैं। इंटीजर यानी कि ये जो पावर है ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। अब ये जो नंबर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो नंबर 1 से छोटा होगा, वो इस तरह का नंबर होगा, उसमें जो डेसिमल है ना आपको बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाई देगा, या फिर बहुत बड़ा नंबर होगा, वो 1 से बड़ा नंबर होगा। जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, इट मीन्स कि इसके लास्ट में डेसिमल है। अब इन्हें करते कैसे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो पहले देखिए। फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे इतनी दूर यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। हमारा पर्पस होता है कि हमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर लिखना होता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि इस डेसिमल को मेरे को उठा के यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 प्लेस यहाँ पे लगाना है, 12 प्लेस राइट में आना है। तो नंबर तो ये हो जाएगा 8.5। अब क्योंकि मैंने इसको 12 प्लेस इधर लेके आना है, अब ये 8.5 बन गया है। पहले ये बहुत छोटा नंबर था, अब ये 8.5 हो गया, यानी कि अब ये इससे बड़ा नंबर हो गया। लेकिन इसके बराबर रखने के लिए मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 1 के साथ में 12 जीरो, नीचे 1 के साथ में 12 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसे 10 की पावर 12 लिख सकता हूँ। और फिर मैं इस पावर वाली जो चीज़ है इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हो गया 8.5 इंटू में 10 की पावर। अब यहाँ पे पावर अगर प्लस में है नीचे, तो ऊपर जाने पर ये माइनस में हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो जब कोई नंबर बहुत छोटा होता है, डेसिमल एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, तो आपकी जो यहाँ पावर आती है ना ये नेगेटिव आती है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। अब ऐसे ही सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पे डेसिमल को उठा के मेरे को 9 के आगे लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस मेरे को इसको डेसिमल को मूव करना है। तो सीधा सीधा नीचे तो आ जाएगा 10 की पावर 12, और जब डेसिमल यहाँ 9 के आगे लगेगा तो ये हो जाएगा 9.42। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद आप इसको, ये जो पावर वाली चीज़ है इसके साथ में ऊपर लिखोगे, तो ये हो गया 9.42 इंटू में 10 की पावर -12। अब थर्ड देखिए, ये नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ पे कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा, लेकिन जब दिखता नहीं है तो वो लास्ट में तो होता है ना, वो 1 के आगे डेसिमल होता है। तो इस डेसिमल को मेरे को मूव करके यहाँ 6 के आगे लगाना है। तो इतने प्लेस चलेंगे, उन्हें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लेस मेरे को इसको इधर लेके जाना पड़ा है लेफ्ट में। तो जब यहाँ डेसिमल लगेगा तो ये नंबर हमें दिखाई देगा 6.02। और इसको क्योंकि हमने, अब ये बहुत बड़ा नंबर था, अब हमने इसको थोड़ा छोटा बना दिया है, तो इसको बराबर, इतने बराबर करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ में 15 जीरो लगाने पड़ेंगे, और उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 15। बस यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। तो जब आपका नंबर बहुत बड़ा होता है तो जो यहाँ पावर आती है ना वो पॉजिटिव आती है। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे डेसिमल इस तरफ है, तो इसको मेरे को उठा के यहाँ 8 के आगे लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस ये राइट में चला है। तो जब डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 8.37, और क्योंकि ये 9 प्लेस राइट में चला है तो यहाँ 10 की पावर 9 से मेरे को इसको डिवाइड करना होगा,
और फिर जब इस पावर को हम ऊपर लिखेंगे तो ये 9 माइनस का हो जाएगा 8.37 इंटू में 10 की पावर -9। अब लास्ट पार्ट देखिए, ये नंबर बड़ा है। जब मैं बड़ा बोलता हूँ यानी कि 1 से बड़ा, जब मैं छोटा बोलता हूँ कि यानी कि वो 1 से बहुत छोटा नंबर है, डेसिमल में है। अब यहाँ लास्ट में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस मेरे को इसको लेफ्ट में ले जाना है, तो यहाँ 3 के आगे डेसिमल लग जाएगा। तो नंबर जितना हमें लिखना है वो है 3.186। इसके आगे के फिर जो जीरोज होते हैं ना वो नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, अगर कोई बीच में जीरो है, जैसे यहाँ पे बीच में था, तो इसको तो हम लिखेंगे। अब इनटू में 10 की पावर, अब ये इतना बड़ा नंबर से सिर्फ 3 पॉइंट बन गया है, लेकिन इसको वापस से इतना बड़ा बनाने के लिए मुझे इसे इतने ही नंबरों से 1 के साथ में उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना मैं इसको छोटा किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, क्योंकि जब इसे 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 1 के साथ में 10 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ये डेसिमल जो है ना 10 प्लेस आगे चला जाएगा और फिर ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी जैसी अब ये दिख रही है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, आपको इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म यही होती है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमको क्वेश्चन दिया हुआ था। ये जो फॉर्म होती है ये यूजुअल फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब हमें यहाँ से ये बनाना है। फर्स्ट पार्ट में है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पे पावर जो है ना -6 दे रखी है 10 की। सबसे पहले तो आप ये नंबर ही लिख लो 3.02। उसके बाद में ये क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाओगे तो ये पावर वाली जो चीज़ है 10 की पावर -6 ये नीचे आ जाएगी 10 की पावर 6 डिवाइड में। ये तो आपको पता है, ये पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है कि अगर यहाँ पे जो पावर होती है अगर नेगेटिव है तो इसकी प्लेस चेंज करने से वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ 10 की पावर 6 का मतलब ये है 3.02 ऊपर लिखा हुआ है और 10 की पावर 6 का मतलब है कि यहाँ 1 के साथ में 6 जीरोस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब हम इसको नीचे ये डिवाइड करेंगे इतनी बड़ी वैल्यू से तो जितने नीचे जीरो होते हैं उतने प्लेस डेसिमल जो है ना लेफ्ट में चला जाता है। लेफ्ट में डेसिमल जाने से क्या है कि नंबर की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू उसकी छोटी हो जाती है। तो इस डेसिमल को 6 प्लेस लेफ्ट में ले जाना है। अभी ये लिखा हुआ है यहाँ पे 302 और डेसिमल है यहाँ पे 6 प्लेस ले जाना है लेफ्ट में, तो एक प्लेस तो ये खुद 3 ही हो गया। अब जो बाकी के प्लेस हैं उनकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। तो एक प्लेस ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ डेसिमल लगेगा और डेसिमल से इधर कुछ नहीं है तो हम खाली नहीं छोड़ते, वहाँ पे 0 लगाते हैं। तो ये हो गई है इसकी यूजुअल फॉर्म। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में लिखा है 4.5 इंटू में 10 की पावर 4। तो 4.5 इंटू में 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के साथ में 4 जीरो, 1 2 3 4। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है। बड़ा तब होगा जब डेसिमल राइट में चला जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ये 4 5 है, यहाँ पॉइंट लगा है तो 4 प्लेस राइट में चला जाएगा। एक प्लेस तो ये 5 ही हो गया और बाकी की 3 प्लेस के लिए हम 0 लगाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ लास्ट में डेसिमल लग जाएगा। ये लास्ट में डेसिमल लगा के हम कभी दिखाते नहीं है। फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 5 1 2 3 0। ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म। थर्ड पार्ट देखिए, ये अब फर्स्ट की तरह है। यहाँ नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू में 10 की पावर -8। पहले तो इस पावर को पॉजिटिव कर लीजिए यानी कि 10 की पावर नीचे आ जाएगी 10 की पावर 8। इसके बाद 3 के नीचे 1 के साथ में 8 जीरोस लगा लीजिए, क्योंकि 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ में 8 जीरोस लग जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में चला जाता है और नंबर बहुत छोटा हो जाता है। अभी ये 3 है, यहाँ पे डेसिमल है, लास्ट में है, जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, ये अंडरस्टूड है। तो 8 प्लेस लेफ्ट में ले जाना है, तो 1 प्लेस तो ये खुद ही हो गया है। बाकी के हम 7 जीरोज लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ डेसिमल और इसके यहाँ के 0 लगाते हैं। ये इसका आंसर हो गया है। फोर्थ पार्ट देखिए, नंबर है 1.0001 इंटू में 10 की पावर 9। अब यहाँ पावर पॉजिटिव है यानी कि नंबर बड़ा बनेगा, तो 1.0001 इंटू में 10 की पावर 9 का मतलब है 1 के साथ में 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतने बड़े नंबर से तो डेसिमल राइट में चला जाएगा। अभी ये यहाँ पे है 1 के आगे, यहाँ पे मेरे को ले जाना है इसको 9 प्लेस आगे, तो 1 2 3 4 प्लेस तो ये खुद ही हो गई हैं, तो 0 0 0 1 ये हो गई हैं 4 प्लेस, 1 2 3 4। तो 5 प्लेस के लिए मैं 0 लगाऊंगा, 5 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ लास्ट में डेसिमल लग जाएगा, लास्ट में डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 5.8 इंटू 10 की पावर 12। ये सेम इसी तरह से होगा, पहले लिखेंगे हम 5.8 इंटू में 10 की पावर 12 का मतलब है 1 के साथ में 12 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज इक्वल टू, ये डेसिमल 12 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो 1 प्लेस तो ये 8 ही हो गया, ये 1 प्लेस हो गई है। बाकी की 11 प्लेस पे हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ लास्ट में डेसिमल। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ नंबर लिखा है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। तो पहले तो नंबर लिखिए 3.61492 एग्जैक्ट, और फिर इनटू में 10 की पावर 6 को लिखेंगे 1 के साथ में 6 जीरोस, 3 4 5 6 इज इक्वल टू, अब 6 प्लेस राइट में चला जाएगा डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 प्लेस तो इसके खुद के पास है ही, तो ये 3 6 1 4 9 2, 1 2 3 4 5 प्लेस तो ये खुद हो गई हैं, और छठवीं प्लेस के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ लास्ट में लगेगा डेसिमल, तो ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहां पे आपको बहुत बड़े बड़े नंबर मिलते हैं, इन्हीं को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय, और 1 के नीचे ये लिखा हुआ है समवेयर 10 लाख, यानी एक माइक्रोन जो होता है ना वो मीटर का 1 लाख 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी बहुत छोटा होता है वो। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 के आगे यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल तो मेरे को यहीं पे चाहिए, यानी ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1.0 लिख सकता हूँ, और अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 के साथ में यहाँ पे 6 जीरोज हैं, तो इसकी पावर मैं लिख दूंगा 10 की पावर 6। और अब इस पावर वाली चीज को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो यहां लिखेंगे 1.0 इंटू में 10 की पावर -6। अब यहां पे जैसे ये 1 था, मैंने 1.0 लिखा इसको। जब भी अकेला नंबर हो ना आपका, तो वहां पॉइंट के बाद आप 0 लिख के जरूर दिखाओगे, क्योंकि यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रूल होता है कि डेसिमल से इधर में ना एक ही नंबर होना चाहिए, और अगर डेसिमल के इधर कोई नंबर है भी नहीं ना तो भी आप 0 लिख के दिखाओगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। अब यहाँ ये मीटर है तो यूनिट आप जरूर लगाओगे, इतना मीटर, यानी 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना नंबर होता है, और ये लिखा हुआ है लास्ट में कोलॉम्ब। कोलॉम्ब जो है ना यूनिट होती है चार्ज की। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इस डेसिमल को मेरे को मूव करके यहाँ ये नेचुरल नंबर 1 है, 1 के आगे लगाना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाना है,
मैं गिन लेता हूं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 प्लेस मूव करना है मेरे को इसको। तो 1.6 हो जाएगा और फिर 19 प्लेस है, यानी 10 की पावर प्लस 19 से, अभी नीचे है ना तो दोबारा लिख देते हैं। 1.6 तो होएगा ये, क्रॉस से इधर इधर का नंबर, और 10 की पावर 19, यानी 1 के साथ में 19 जीरो लगाएंगे, उससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तब जाकर ये नंबर बनेगा। अभी तो ये 1.6 है, 1 से बड़ा है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो 1.6 एज इट इज क्रॉस, और ये 10 की पावर 19 जो नीचे है ये ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -19, और ये कूलॉम यूनिट है तो यहाँ यूनिट जरूर लगाओगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज इतना। ये एक बैक्टीरिया का साइज है, यहाँ मीटर में दे रखा है, तो मीटर तो आपने देखा हुआ, मीटर लगभग 3 फीट का होता है, लेकिन बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल को यहाँ 5 के आगे लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7 भी हो गया, 7 प्लेस इधर ले जाना होगा। तो ऊपर तो हम लिखेंगे 5, और 5 अकेला नंबर है ना, तो इसको हम 5.0 लिख के दिखाएंगे। और इसको अब छोटा बनाना है, अब हमने इसको बहुत छोटे से 5 बना दिया, तो छोटा बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, कितने प्लेस, 7 प्लेस, तो यहाँ 10 की पावर 7 लिखेंगे, फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 5.0 इंटू में ये 10 की पावर ऊपर जाके -7 हो जाएगी। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होगे, जब नंबर बहुत छोटा होता है तो वहाँ हमेशा जो पावर आती है वो नेगेटिव आती है। फोर्थ पार्ट देखिए, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज इतना मीटर, मीटर में दे रखा है। एक पौधे का जो सेल होता है ना वो इतना छोटा होता है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे 1 नेचुरल नंबर आ गया है पहला, तो 1 के आगे हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है। 1 तक पहुँचने में 1 2 3 4 5 प्लेस जंप करना पड़ रहा है, तो नंबर तो हो जाएगा 1.275 और अपॉन में 10 की पावर 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसको पावर वाली चीज़ को ऊपर ले जाएंगे, 1.275 ये पूरा लिखना होगा, इनटू में 10 की पावर ये ऊपर जाके -5 हो जाएगी, और ये हो गया मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। मिलीमीटर आपको पता है कितना होता है, बिल्कुल इतना ही होता है मिलीमीटर। पेज की जो थिकनेस है वो इससे भी कम है, इतनी है। इसको लिख देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ डेसिमल अब इधर है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया है 7 के आगे लगाना है हमने, तो 7 के आगे लगाएंगे तो नंबर हो जाएगा 7.0, और डिवाइड कितने प्लेस से करना पड़ेगा, 1 और 2, यानी 10 की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम लिख देंगे 7.0 इंटू में 10 की पावर ऊपर जाकर -2, यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लिख देंगे। ये लास्ट पार्ट था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। स्टैक बोलते हैं हमें गट्ठर को, तो कोई गट्ठर है उसमें 5 तो किताबें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 किताबें रखी हुई हैं ऊपर नीचे, और 5 पेपर शीट्स लगी हुई हैं, तो इनके ऊपर 5 पेपर भी रखे हुए हैं। तो अब ये जो गट्ठर हो गया है ना, इसकी टोटल मोटाई कितनी होगी, यानी कि थिकनेस, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसकी जो टोटल थिकनेस होगी वो उतनी ही थिकनेस होगी जितनी 5 किताबों की होगी, और उसमें हम जो 5 पेजेस हैं उनकी थिकनेस को ऐड कर देंगे, बस वही करना है हमने यहाँ पे। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी वो देखिए। पहले एक बुक की जो मोटाई है वो है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, तो 5 की हो जाएगी, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100 और मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, एक पेपर की मोटाई है 0.016 मिलीमीटर, 0.016 मिलीमीटर, 5 की निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 का 0 3, 5 6 7 8 आ गया, 5 0 0 डेसिमल का डेसिमल और 5 0 0,
ये आ गया है 0.080। अब देखिए इसको लिखने का तरीका आपको समझना होगा। यहाँ डेसिमल में वैल्यू आई है तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाता है हमेशा। तो डेसिमल से इधर तो यहाँ पे आएगा 0। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, हम ऐड करूँगा तो इसलिए ऊपर नीचे सही तरीके से लिख रहा हूँ। डेसिमल के बाद में यहाँ 0 आएगा, इसे टेंथ्स बोलते हैं, अगले नंबर को हंड्रेड्स बोलते हैं और उससे अगले को थाउजेंड्स बोलते हैं। ये 100 है और ये 1 से भी छोटा है। तो डेसिमल के यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 000 लगा लेंगे। तो ये टोटल मोटाई 5 किताबों की है, ये टोटल मोटाई जो है 5 पेजों की है। अब यहाँ हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये जो आंसर आएगा ये होगी थिकनेस ऑफ द स्टैक। यहाँ लिख देते हैं थिकनेस ऑफ द स्टैक। ऐड करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, यहाँ ये 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 0 आ गया और ये फिर 0 और ये 0 और फिर यहाँ पर ये 1 आ गया, 100.080 आ गया। ये मिलीमीटर में है। अब आपने आंसर को यहाँ नहीं छोड़ना है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये जो डेसिमल है हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा 2 प्लेसेस, क्योंकि पहला यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। तो ये नंबर है हमारा 100.08। अब लास्ट में अगर कोई 0 होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे 1 लिख रहा हो चाहे 2-4 और भी होते, कोई मायने नहीं रखता। ये तो है आपका एग्जैक्ट नंबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 1 प्लेस और 2 प्लेस इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा 1.000 और यहाँ 8 तक आप लिखोगे इसको। अब हम इसको क्योंकि लेफ्ट में ले गए हैं तो इसको हमने छोटा कर दिया है। अब इसको एग्जैक्ट इतना करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वापस से ये डेसिमल यहीं आ जाएगा जहां पहले था। तो अब ये बन गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है मिलीमीटर में। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।